हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 3 मई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन इन इंडिया फॉर अप्रैल 2024। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, अप्रैल 2024 में भारत में सकल वस्तु एवं सेवा कर का संग्रह कितना हुआ। आपके ऑप्शंस हैं 2.10 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ या फिर 2.86 लाख करोड़। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो हुआ है 2.10 लाख करोड़। आप यहाँ देख सकते हैं। So GST collection reached a record high of rupees 2.10 lakh crore in April 2024, marking a significant 12.4% year-on-year growth. So after accounting for refunds, the net GST revenue for April 2024 stood at 1.92 lakh crore, indicating a 15.5% growth compared to the previous year. And this is the highest GST collection record since July 2017 of the indirect tax regime. So इसके साथ ही अगर हम स्टेट्स की बात करें कि किस स्टेट से कितना जीएसटी रेवेन्यू का कलेक्शन हुआ है, तो प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। आप अमाउंट यहाँ से देख सकते हैं। देन कर्नाटका, गुजरात, उत्तर प्रदेश और फिर तमिलनाडु। तो ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जहां से सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statements is correct about the smart anti-submarine missile system? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है स्मार्ट जो कि पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट कंप्राइजेस अ लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल कैरियर दैट कैन ट्रेवल अप टू 643 किलोमीटर। एंड सेकंड, इट इज इक्विप्ड विद एन एडवांस्ड लाइट वेट टॉर्पीडो। और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी जा रही है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। स्मार्ट जो है ये लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल वाहक इसमें शामिल किया गया है, जो लगभग 643 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो डीआरडीओ conducted a flight test of the supersonic missile assisted release of torpedo, जिसे हम स्मार्ट मिसाइल सिस्टम करते हैं, ये उसका फुल फॉर्म है। एंड इट्स मेन एम इज टू एनहांस द नेवीज एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज। So it comprises a long-range supersonic missile carrier that can travel up to 643 kilometer, a lightweight torpedo with a range of 20 kilometer and a 50 kg high explosive warhead as a payload. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country will host the 46th Antarctic Treaty Consultative Meeting? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा देश 46th अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेजबानी करेगा। आपके ऑप्शन है इंडिया, चाइना, भूटान या फिर ईरान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो जो मेजबान कंट्री है वो होगा इंडिया। आप यहाँ देख सकते हैं। So Ministry of Earth Sciences will host the 46th Antarctic Treaty Consultative Meeting and the 26th meeting of the Committee for Environmental Protection in Kochi, Kerala. और इसका आयोजन किया जाएगा मई 20 से 30 के मध्य फॉर ग्लोबल डायलॉग ऑन इन्वायरमेंटल स्वेरशिप। सो आप ये याद रखेंगे कि
अंटार्कटिक जो ट्रिटी कंसल्टेटिव मीटिंग हो रही है, इसके साथ ही 26th कमेटी फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की जो मीटिंग है, इन दोनों का ही आयोजन भारत के द्वारा कोची केरला में किया जाएगा। And more than 350 delegates from 60 plus countries are expected to attend the 46th ATCM and 26th CEP this year. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country topped the medal tally with 8 medals at the 2024 Hyundai Archery World Cup Stage 1? आपसे पूछा जा रहा है, संघाई चीन में आयोजित हुई 2024 ह्युंडई तीरंदाजी विश्व कप का जो चरण 1 है, उसमें कौन सा देश 8 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? आपके ऑप्शन है इंडिया, चाइना, रशिया या फिर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो मेडल टैली में भारत रहा है प्रथम स्थान पर। आप यहाँ देख सकते हैं। सो इंडिया टॉप्ड द मेडल टैली विद 8 मेडल्स, जिनमें 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज शामिल है एट द 2024 Hyundai आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1, जिसका आयोजन संघाई चाइना में किया गया 23 से 28 अप्रैल के मध्य। South Korea and Spain finished the second and third with 7 medals and 2 medals respectively. So it was India's highest number of gold medal and the highest medal tally at a single World Cup stage. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज। यहाँ पर गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, it recognizes individuals for sustained and significant efforts to protect and enhance the natural environment. And second, it is also known as the Green Nobel. Third, the first Goldman Environmental Prize ceremony took place during the Global Climate Action Summit 2019. और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जबकि फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज को ही ग्रीन नोबेल की संज्ञा दी जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज रिकॉग्नाइजेस ग्रासरूट्स इन्वायरमेंटल हीरोज फ्रॉम रफली द वर्ल्ड्स 6 इनहैबिटेड कॉन्टिनेंटल रीजन्स, जिनमें है अफ्रीका, एशिया, यूरोप, आइलैंड एंड आइलैंड्स नेशन, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, साथ ही सेंट्रल अमेरिका को भी इसमें शामिल किया गया है। So the Goldman Prize views grassroots leaders as those who involved in local efforts where positive changes is created through community or citizen participation. और पहली बार गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज सेरेमनी का आयोजन हुआ था 16 अप्रैल 1990। और अभी ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि आलोक शुक्ला, जो कि फॉरेस्ट एंड ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट हैं, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मतलब गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024 से उन्हें सम्मानित किया गया है। और ये छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन से भी संबंधित रहे हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हम ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of International Labor Day 2024? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 2024 का विषय क्या है? आपके ऑप्शंस हैं Ensuring safety and health at work in changing climate, all labor that uplifts humanity has dignity and importance, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू end चाइल्ड लेबर, या फिर रिजिलियंट रिकवरी। आपको बताना है कि इस वर्ष इंटरनेशनल लेबर डे की थीम क्या है। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इस वर्ष की थीम है इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन चेंजिंग क्लाइमेट।
मतलब बदलते माहौल में काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। आप यहाँ देख सकते हैं। So every year, 1st May marks International Labour Day, celebrated worldwide, including in India, to honor the contributions of the labor movement. So originating from the 1886 Chicago labor strike demanding an 8-hour workday, it gained significance after the Haymarket incident. So in 1889, leaders from 20 nations established it as an International Labour Day, and the 2024 theme focuses on workplace safety and health amid climate change, emphasizing ongoing challenges faced by workers globally. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। यहाँ पर कुछ देशों के नाम दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है, और ये देशों के नाम हैं इरिट्रिया, जिबूती, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली रन्स थ्रू विच ऑफ द अबव मेंशन्ड कंट्रीज। और यहाँ पर आपको बताना है कि ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली उपरोक्त में से किस देश से होकर के गुजरती है। आप ध्यान देंगे कि यहाँ देशों के नाम हैं इरिट्रिया, जिबूती और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये तीनों ही देश ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली से संबंध रखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस रिफ्ट वैली की बात करें तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव रिफ्ट्स ऑन अर्थ सरफेस दैट रन्स अलोंग पार्ट ऑफ द ईस्ट अफ्रीका, एंड इट रन्स फॉर 4300 माइल्स, जिसको हम 7000 किलोमीटर कंसीडर कर सकते हैं, फ्रॉम जॉर्डन इन साउथ वेस्टर्न एशिया टू द कोस्ट ऑफ इंडियन ओशन इन सेंट्रल मोजाम्बिक। मतलब ये मोजाम्बिक तक गया है, सेंट्रल जो इंडियन ओशन है उसमें बात करें तो। सो इट रन्स अक्रॉस मेनी कंट्रीज, जिनमें शामिल है इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, कीनिया, तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मलावी, जाम्बिया और मोजाम्बिक। तो ये सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इस रिफ्ट वैली से संबंध रखती हैं। And it was formed about 40 million years ago when tectonic plates split and gave rise to the East African Rift. So आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। Thank you for watching. Do like, share and subscribe.